फाइनली आप सभी सेविका इस पूरे वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। खबर जो है हमें बिहार के एक जिले से कई सेविकाओं ने शेयर किया है। आप सभी को अच्छी तरीके से मालूम है कि सरकारी विभाग में जो भी सामान बल्क में या अधिक संख्या में खरीद होता है उसके लिए एक टेंडर जारी किया जाता है और उसके लिए न्यूज़पेपर में प्रक्रिया दी जाती है कि इतना सामान इस चीज में चाहिए और इतना इतना इस हिसाब से सामान हमको खरीदारी करना है। बिहार के जिले से प्राप्त खबर के मुताबिक कई केंद्रों को जिनको अपग्रेड करना था वहां पर वाटर फिल्टर, वाईफाई, टीवी वगैरह की सुविधा देनी थी, लेकिन इन सारे सुविधाओं को नियम पूर्वक खरीदारी करके काम नहीं किया गया है और कहीं न कहीं मामला घोटाला तक पहुंचा हुआ है। चलिए डिटेल में हम आपको दिखाते हैं किस प्रकार इस प्रकार की चीजें सामने आती है और विभागीय कार्य में जो है वो लापरवाही बढ़ती जा रही है। इस बात की, इस मुद्दे की सरकार की ओर से, विभाग की ओर से वरीय पदाधिकारी जांच जरूर करे, जो दोषी उन पर कार्रवाई भी होनी चाहिए। चलिए चलते हैं खबर की ओर। तो फाइनली सभी सेविका, सभी सहायिका, आंगनबाड़ी से जुड़े कर्मचारी इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। लिखा गया आंगनबाड़ी के सामान की खरीदारी में हेरा फेरी और एक बड़ा मामला जो है यहाँ पर सामने आया है और इसकी खबर हमें सेविकाओं के द्वारा भेजी गई है, जिसके बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। ध्यान दीजिएगा कि अभी मामला जो है जांच पड़ताल के दायरे में नहीं गया है। जब जांच पड़ताल होगी उसके बाद कहीं न कहीं जो दोषी होंगे उन पर ऊपर कार्रवाई भी होनी चाहिए। बिहार के एक जिले की खबर है। लिखा गया सक्षम आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए, जो आंगनबाड़ी केंद्र अपग्रेड किए जाते हैं उनके लिए सामानों की खरीद में धांधली का मामला सामने आया है। बगैर निविदा, बगैर टेंडर के ही जो है 4,20,000 रुपये के सामान की खरीदारी गुपचुप तरीके से कर ली गई है। आपको ध्यान होना चाहिए, जब सामान की संख्या अधिक हो और सरकारी सामान में जो है टेंडर निकाल करके और जितने भी प्रक्रिया में भाग लेने वाले लोग हैं या फिर व्यापारी हैं उनको सूचित किया जाता है कि टेंडर निकला हुआ है और यहाँ से जो है उनको मौका मिलता है कि कोई भी लोग इस टेंडर में भाग ले पाए ताकि अधिक से अधिक सस्ता और सही सामान की आपूर्ति सरकार को हो पाए। लेकिन 4,20,000 रुपये की खरीदारी जो है, इसके संबंध में ये खबर है। लिखा गया इसका भुगतान भी निकाल लिया गया है। अखबार में निविदा दिए जाने के बदले कार्यालय के भीतर ही पोस्टर चिपका कर प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। इस आशय की जानकारी मिलते ही बड़े पैमाने पर जिले के जीएसटी सप्लायर आक्रोशित होते हुए इसकी शिकायत जिला पदाधिकारी से करने की बात कही है। विदित हो कि ऐसी ही अनियमितता को लेकर पूर्व के जिलाधिकारी के द्वारा सीडीपीओ पर कार्रवाई की गई थी। मामले के बारे में कार्यालय सूत्रों का बताना है कि करीब 1 साल पहले प्रखंड के 12 आंगनबाड़ी केंद्रों को सक्षम आंगनबाड़ी केंद्र के रूप में अपग्रेड किया गया है। इन आंगनबाड़ी केंद्रों पर आज भी बिजली और पानी की सुविधा तक नहीं है। इन केंद्रों के लिए टीवी और वाटर फिल्टर की खरीदारी की जानी थी नियम के अनुसार। इसके लिए निविदा समाचार पत्रों के माध्यम से सार्वजनिक रूप से प्रकाशित की जानी थी ताकि जिले के तमाम जीएसटी सप्लायर और व्यापारी अच्छी गुणवत्ता का सामान सस्ते में देने के लिए जो है संपर्क करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। नियमों को ताक पर रखते हुए निविदा की प्रति को गोपनीय तरीके से कार्यालय के भीतर की दीवारों पर चिपका दिया गया। कार्यालय कर्मियों की माने तो सीडीपीओ के द्वारा पूर्व के प्रति स्थापित की जगह इन सामानों को मंगाकर खाना आपूर्ति की गई है। इसके लिए आवंटित राशि की निकासी हो गई है। इस आशय की जानकारी जब जिले के जीएसटी सप्लायर को मिली तो व्यवस्था पर आपत्ति जाहिर करते हुए वरीय अधिकारियों से शिकायत करने की बात कही गई है। जीएसटी सप्लायर कई लोगों ने बताया कि जिले से निकलने वाले निविदा उन लोगों के द्वारा भरा जाता है, उसमें जो है उचित कीमत पर अच्छी गुणवत्ता वाला सामान की सप्लाई की जाती है। लेकिन इस तरीके से गोपनीय तरीके से सामानों की खरीदारी करना क्या उनके लिए काफ़ी नुकसानदायक है, क्योंकि जिले में कारोबार कर जीएसटी उनके द्वारा भरा जाता है। माल कहीं और से खरीदने पर उन्हें काफ़ी नुकसान भी सहना पड़ेगा। सप्लायरों के द्वारा ही बताया गया कि पूर्व के सीडीपीओ द्वारा ऐसे कारनामे किए गए थे, जिसको लेकर तत्कालीन डीएम की कार्रवाई की गई थी। एक बार फिर इस मुद्दे को जिलाधिकारी और डीपीओ के समक्ष रखेंगे। बताते चले कि सक्षम आंगनबाड़ी केंद्र के निर्माण में अब तक 7 लाख रुपए की फर्जी निकासी की बात यहाँ पर की जा रही है। हो चुकी है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग बनाया गया है और न ही पोषण वाटिका का निर्माण हुआ। इस बाबत सीडीपीओ के द्वारा कुछ भी बताने से इनकार कर दिया गया। यानी कि अपग्रेड जो आंगनबाड़ी केंद्र होते हैं उसके लिए कई मदों में पैसा आता है, कई चीज़ों में, अच्छा चीज़ों में बदलाव होता है, लेकिन वो नहीं किया गया और पैसे की निकासी होगी। इस बात की जांच करने की मांग व्यापारी अड़े हैं। उम्मीद करता हूँ कि इस बात की जांच हो और दोषी पर कार्रवाई जरूर हो। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।